हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, है ना, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग कर रहे हैं, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स हैं। सोचते हैं एक सवाल और बना लें, है ना। क्वेश्चन, change to Cartesian coordinates of the equation r पर आधा पावर बराबर a पर आधा पावर cos ऑफ थीटा बाई 2 है कि नहीं। ये क्वेश्चन है, आंसर। एक आध छोटी छोटी बात जो है हम लोग को बोलना नहीं चाहिए, वो हम लोग नोट कर लें। ए पर 1 पावर को ही ए कहते हैं। ए पर 2 पावर का मतलब समझते हैं ए गुना ए। ए पर 3 पावर का मतलब समझेंगे ए गुना इट इज ए पर 0 पावर का मतलब 1 समझते हैं, समझे कि नहीं, ये चाहिए। और ये समझ लो ए पर m पावर है और गुना ए पर n पावर है। अच्छा, अब इतना ही नहीं, अभी और है। ए पर मान लो कि -1 लिखा हुआ है, इसका माने 1/a होता है। ए पर -2 का मतलब हम लोग समझते हैं 1/a², यानी कि a गुना, समझे। उसी तरह ए पर -3 का मतलब समझेंगे 1/a गुना a। इसको समझ लो, है कि नहीं। और जब a² बराबर x रहे, देन वी राइट, तब हम लोग लिखते हैं x पर आधा पावर बराबर a। आधा करेंगे ही खत्म हो जाता है। अगर AQ हमारे लिए x है, देन वी राइट a बराबर x पर 1/3 पावर, है ना। यही सब हम लोग का डेफिनेशन है, जो हम लोग को भूलना नहीं चाहिए। और भी अगर लिखा हुआ है x पर 5/3, तो इसका मतलब समझेंगे कि x पर 5 पावर और फिर 1/3। जैसे यहाँ है, पहले ये निकाल लेंगे। कहने के माने x गुना x गुना x और गुना x और गुना x। और 1/3 को लिखने का एक और तरीका है, ऐसे लिख के ऐसे कर देंगे, तो उस हिसाब से हम लोग को लिखा जाएगा 5th रूट ऑफ इतना, इसका माने 1/इतना। तो ये सब छोटी छोटी बात हम लोग याद रखते हैं। और एक आध बात और है, x पर m पावर और x पर n पावर, गुना में पावर जुट जाता है और भागा रहेगा ना, तो पावर घट जाता है कि नहीं। और कैसे कहेंगे, अब मान लो 2 बार पावर है, तो पावर आपस में गुना हो जाता है। ये सब देखना बड़ा आसान है, अच्छे लड़के इन बातों को याद रखते हैं। इसका नाम है रूल्स ऑफ पावर। पावर के रूल, ये सब जो है क्वाइट कॉमन। इन बातों को ध्यान में रखें तो तुम समझ रहे होगे कि ये क्वेश्चन हमारा जो है
क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट आर, हाफ पावर माने रूट हो गया, हाफ पावर का मतलब हो गया ऐसे। इसको हम लोग रूट एक्स भी लिखते हैं, है ना, आधा पावर रहता है ना, तो रूट एक्स हो गया, ये रूट ए है और कॉस थीटा बाई 2। कोई दिक्कत नहीं। अब सोचते हैं स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग, तो इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा रूट ए और कॉस थीटा बाई 2 का स्क्वायर। लेकिन हम जानते हैं कि रूट पर फिर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा। और हमको ये भी पता है कि ए एक्स गुना वाई पर अगर m पावर है तो ये पावर जो है दोनों पे आ जाता है, n पावर है तो इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, और भागा है तो ऐसे आता है और इस पे भी आता है। ये सब छोटे छोटे रूल्स हैं तो हम लोग को अच्छी तरह पता होना चाहिए। तो उसी हिसाब से ये जो स्क्वायर है ये दोनों पे आ जाएगा, दोनों पे आ जाएगा, गुना कॉस थीटा बाई 2 का स्क्वायर। ये देखो स्क्वायर, ये रूट खत्म हो गया, और इसका स्क्वायर लिखने का ट्रिक है ऐसे करके लिखने का, यहाँ के बजाय लोग यहीं पे लिखते हैं, है कि नहीं। अच्छा, अब हम लोग एक पुराना फार्मूला याद कर लें, कॉस 2 थीटा का या 2a का, ये होता था 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। तो इसको इधर उधर लाएंगे तो कॉस स्क्वायर a का फार्मूला हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2a बाई 2। इसमें रिप्लेस कर दें, रिप्लेस ए की जगह थीटा बाई 2 भर दें, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 2 कट के इतना बचेगा बाई 2, तो समझे। तो कॉस स्क्वायर थीटा का ये फॉर्मूला मेरे लिए बड़ी काम का है, अभी हमको इसी की जरूरत है ना। कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, समझा। कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों बराबर आ गया, तो हम सोचते हैं r से मल्टीप्लाई कर दें, r से मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं। ये जगह कम है, अब सोचते हैं दूसरा पेज में काम करें। हमको आ गया जी, देखो काका जी आ रहे थे, यहाँ लिखा हुआ है r बराबर इतना बड़ा चीज, हम लिख लें r बराबर a गुना कितना है जी, हाँ, कॉस 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। अब सोचते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई r, इधर करेंगे तो इधर भी करना होगा, तो ये r स्क्वायर हो गया, ये a बाई 2 है, और r से इसको गुना करेंगे तो यहाँ भी r आएगा और ये भी आ जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, अब हम लोग अपना पुराना फॉर्मूला याद रखें, पुराना फॉर्मूला पोलर वाला याद रखें। पोलर वाला के लिए हम सिखा चुके हैं कि हमारे पास क्या क्या फार्मूला है। 4 गो फार्मूला था, एक था r स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक था tan थीटा बराबर y बाई एक्स
है ना। एक और था थी x बराबर आर कॉस थीटा और y बराबर आर साइन थीटा। ये सब मेरा फॉर्मूला है कि नहीं। तो आर स्क्वायर जो मेरा है इसकी जगह हम सोचते हैं ये फॉर्मूला लगा दें। अच्छा, और यहाँ पे देखो a/2, ये देखो r, ये r की जगह फिर वही फॉर्मूला लगा सकते हैं, रूट में आ जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस इसको पहचानो आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा सिर्फ एक्स है, सिर्फ एक्स। समझे, हमारे पास काफी अच्छा फॉर्मूला आ गया। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a/2 इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स। कार्टेशियन में बदल गया। दिस इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन समझा। तो कार्टेशियन इक्वेशन इसका आ गया, मगर इस बार जो आया है उतना आसान नहीं है, उतना आसान नहीं है। इस बार उल्टा हो गया, कार्टेशियन ने ज्यादा भयानक हो गया। अब पोलर जो है हमारा ज्यादा पतला लग रहा था, लेकिन देखो ये पोलर वाला जो है ना ये काफी पतला है। रूट आर बराबर रूट ए कॉस थीटा बाई 2। इसलिए इस केस में पोलर वाले का फोटो बनाना आसान है, समझे। तो हम लोग ये सवाल भी कर चुके, ये सवाल भी कर चुके। अब सोचते हैं कुछ और काम करें, कुछ और काम करें। गुड लग गया है ना। ट्रेस द लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच कोऑर्डिनेट्स सेटिस्फाई द इक्वेशन। इतना ये क्वेश्चन जरा सा लिखें। क्वेश्चन कि ट्रेस द लोकस ऑफ द पॉइंट whose coordinates satisfy the equation x plus y बराबर 1। ये क्वेश्चन है कि नहीं। तो आंसर करें, आंसर करें। लोकस, लोकस मतलब होता है रास्ता। जब पॉइंट चेंज करता है तो एक रास्ता बन जाता है। तो यहाँ वही है, लोकस ऑफ द पॉइंट, पॉइंट का रास्ता। पॉइंट कौन सा है तो ये बिना बताए वो उसका कोऑर्डिनेट्स, उसका कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स वाई लेना है, क्योंकि ये एक्स वाई में इक्वेशन है। कार्टेशियन इक्वेशन में काम हो रहा है, यहाँ पोलर की कोई जरूरत नहीं। उसका कोऑर्डिनेट जो है इस इक्वेशन का पालन करता है, समझे। तो कोशिश करें, x प्लस वाई बराबर 1 है। तो इशारा करता है कि y हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स। यहाँ x कुछ भी हो सकता है। Here x is an independent variable, वेरिएबल माने बदलने वाला, और ये इंडिपेंडेंट है, यानी इस पे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी इच्छा है भर लो, है ना। तो हम लोग देख लें, तेजी से काम कर रहे हैं। एक्स अगर 0 भरेंगे
तो y हमारे लिए हो जाएगा 1 माइनस 0, तो ये 1 हो गया। तो पॉइंट हमको xy चाहिए, तो पॉइंट xy हमारा हो गया x की जगह 0 और ये 1, समझे। उसी तरह से कुछ और पॉइंट ले लें। मान लो कि x हमारा 1 है, तो y हमारा इस फॉर्मूला से हो जाएगा 1 माइनस 1 यानी 0। तो पॉइंट इस बार हो गया 1,0। और ले लो, मान लो x हम आधा लेते हैं, तो y का क्या हाल होगा? 1 माइनस आधा, तो एक में से आधा गया तो आधा बचेगा। कहने का माने पहला घर भी आधा, दूसरा घर भी आधा हो गया। और रखो, जितने ज्यादा पॉइंट लगोगे उतना अच्छा फोटो बनेगा, है कि नहीं। तो इस बार 3 ले रहे हैं, तो y हो जाएगा 1 माइनस 1/3। एलसीएम 3 में से 1 गया 2, तो पॉइंट आ गया जी 1/3 और कॉमा 2/3। समझा। मान लो कि हमने x ले लिया -1, तो y का क्या हाल होगा? 1 माइनस x की जगह -1, तो माइनस माइनस प्लस होकर के 2 बन गया, तो पॉइंट हो गया -1 और 2, 86। तो ये सब पॉइंट जो है कैसा फोटो बनाएगा, ये हम लोग देखना चाहते हैं, ये हम लोग देखना चाहते हैं। कोशिश करें, बन जाए यार बढ़िया फोटो, है कि नहीं। और देखो, ये जो है दिस इज आवर x एक्सिस और दिस इज आवर y एक्सिस। मान लो इतना बड़ा मेरे लिए 1 है, समझो, कोई दिक्कत? तो पॉइंट जरा सा जमा करें। 0 1 इधर नहीं जाना है, इधर 1 यूनिट, यही आ गया, है कि नहीं। ये 0 1 हो गया। फिर है 1 0, यानी इधर 1 यूनिट और ऊपर नहीं चढ़ना है, ना ऊपर नीचे। आधा आधा, तो इधर भी आधा इधर भी आधा, तो हमको लगता है यहाँ पर आ जाएगा जी। अच्छा, और कौन कौन है? 1/3 और 2/3, तो इधर हो गया, इसको 3 बराबर हिस्सा में बांटा, इसको भी 3 बराबर हिस्सा में बांटो, तो इधर 1 लेना है और इधर 2 लेना है, तो हमको लगता है यहाँ मिल जाएगा पॉइंट, समझो। ये तो आया। अच्छा, उसके बाद है -1 2, -1 मने इधर और 2 मने ऊपर, तो 1 हो गया और 1 यहाँ, 2 है, इसी के सामने होगा, कुछ समझे। तो इस सारे ब्लू पॉइंट को मिलाओगे तो हमको एक लाल रंग या हरा रंग का एक लकीर बन जाएगा, या लाल रंग का। सबको मिला दो बढ़िया से, प्यार से। तो हमको लगता है यही फोटो बनने वाला, ये स्ट्रेट लाइन बन गया, समझो। दिस इज पूछ रहा था कि ट्रेस करो, हमने ट्रेस कर दिया लाल रंग का। ये देखने में इसी तरह का है, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। तो इसी बहाने हम लोग क्या सीखे कि कोई भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो पॉइंट का लोकस हम बनाएंगे तो एक तरह का रास्ता बन जाएगा। इस बार लाल रंग का रास्ता बना है जो सीधा सीधी है, टेढ़ा भी बन सकता है, टेढ़ा भी बन सकता है, इस बात को समझ लो। तो इक्वेशन जो है अलजेब्रा का इक्वेशन 2 वेरिएबल का और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कर्व, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। कभी कर्व दिया रहेगा तो उसका इक्वेशन निकालना रहेगा और कभी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो उसका कर्व निकालना होगा। उसी को मोटा भाषा में कहते हैं कि इक्वेशन का फोटो,
तो ये जो इक्वेशन है सीधा साधा x प्लस वाई बराबर 1, इसका फोटो कैसा होता है आज हम लोग सीख लिए। ये देखो ये वाला लाइन है कि नहीं, 3 बारीकियों को समझ लो, जिसमें से ये वाला पॉइंट दो ठो पॉइंट बड़ा आसान है 1 0, और एक ये वाला है 0, है ना। इस लाइन पे ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन हमारा इस लाइन पे इस बार नहीं है। तो ये सब जानकारी हमको यहाँ मिल रहा है। ओवर। अब सोचते हैं अगला क्वेश्चन पे दिमाग लगा रहे हैं। अगला क्वेश्चन में इक्वेशन मेरा बदल रहा है। ये पहला क्वेश्चन था और दूसरा क्वेश्चन यहीं पे लिख रहा है। इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। समझे कोई दिक्कत? तो इसको भी ट्रेस करना है। तो ट्रेस करने के लिए हम लोग जो है इस बार इस पेज में उसको ट्रेस करेंगे 2 नंबर का, है कि नहीं। तो यहाँ पर जरा सा देखो, यहाँ पर एक बारीकी देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 लिखा हुआ है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, तो 4 का रूट 2 होता है, चाहे -2 भी हो सकता है, लेकिन हमको पता है कि ये पॉजिटिव नंबर का रूट जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए बकवास। समझे कि नहीं। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, 2 हो गया, है कि नहीं। अच्छा, और ये क्या होता है ये तुमको पता है, ये डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन, ये है डिस्टेंस ऑफ वेरिएबल पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है 0 0। इससे इसका दूरी निकालोगे तो यही आ जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो यही आ जाएगा, है कि नहीं। यही हो गया। तो हम लोग क्या सीखे कि डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम ओरिजिन हमारा 2 यूनिट, ये तो ये लिखा हुआ है, समझे। तो हमको इसका ट्रेस करना बच्चों का खेल है, इसका ट्रेस करना बच्चों का खेल है। कार्टेशियन इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बना दें, है कि नहीं, यही हो गया। अच्छा, और ये भी ले लें, ये भी ले लें। यहाँ 2 जो है 2 यूनिट हम लोग ले लें कि 2 यूनिट हमारे लिए, 1 यूनिट हमारे लिए इतना बड़ा है कि नहीं, इतना बड़ा है, तो 2 यूनिट हमारा इतना हो जाएगा, है कि नहीं। ये इतना बड़ा मेरा 2 यूनिट। अब देखो कोशिश कर रहे हैं, बड़ा शुद्ध फोटो बनाने जा रहे हैं, है ना। ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरे लिए वाई एक्सिस है और यही मेरे लिए ओरिजिन है। ओरिजिन से 2 यूनिट, तो हम कंपास ले लें, कंपास से इस दूरी को मेजर कर लें, समझे। मान लो कि यही मेरा 2 यूनिट है, यही इतना बड़ा मेरा 2 यूनिट है ना। जरा फिर से फोटो इसको साफ सुथरा कर लें। ये मेरा ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट, तो 2 यूनिट यहाँ तक हो जाएगा, है कि नहीं। यही हमारे लिए 2 यूनिट है मोटा मोटी। अब इसी यूनिट को रेडियस बना लें, इसी यूनिट को हम लोग रेडियस बना लें, कांटा को ओरिजिन पे रखता है ना, और इसको प्यार से घुमा दो।
आ गया, ट्रेस कर दिए। दिस इज द required locus of the point P, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। Here equation is एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। समझे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन आ गया। इसका फोटो भी बनाना जान गए तो आगे से देखने में ऐसा है, नहीं ये इक्वेशन ऐसा है, इसका फोटो कैसा होगा तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। ये सर्किल है, इसका सेंटर जो है ओरिजिन हो गया और रेडियस इसका 2 यूनिट है। दिस इज ए सर्किल whose center is origin and radius is 2 यूनिट। कुछ समझे? ऐसा। तो एक इंटरेस्टिंग चीज देख लो, यहां जो कर्व था, यहां जो फोटो हम लोग मोटा मोटी कर्व बोलेंगे, कर्व माने ये सब चीज आ गया, स्ट्रेट लाइन भी, सर्किल भी, सब के सब कर्व है। दोनों के स्वभाव में फर्क है। एक इम्पॉर्टेंट फर्क ये है कि इस लाइन पर, एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना। एक्स एक्सिस से कोई खड़ा लाइन खींचोगे, कोई भी खड़ा लाइन खींचोगे, यहां एक काट देगा लाल वाला लाइन पर, लेकिन के जगह, बस एक जगह, कहीं पर से खींचोगे तो ये देखो एक ही जगह काटेगा। समझे? ये खूबी यहां नहीं है, ये खूबी यहां नहीं। एक्स एक्सिस के मान लो कि इस पॉइंट से हम खींच दिए परपेंडिकुलर, तो एक भी जगह नहीं काटा इसको। इस पॉइंट से खींचेंगे तो ये 2 जगह काट देगा, है ना। यहां से खींचो फिर 2 जगह काट देगा, यहां से खींचो तो एक जगह भी नहीं काटेगा। हाँ, यहां से खींचोगे तो बस एक ही जगह काटेगा, एक ही जगह काटेगा। ये है सारा लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। समझे? तो इसमें ये बीमारी है, इसमें ये बीमारी है। इसी सेंस में कहते हैं, इसी कारण से हम लोग कहते हैं कि हियर वाई इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एक्स, हियर वाई इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एक्स। इसका उल्टा ये जो है कहलाएगा वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ये फंक्शन है, एक बार में एक ही जगह काटेगा। समझे कि नहीं? इस बात को समझ लो, इस बात को समझ लो। और यहां पे देख लो y बराबर आ जाएगा x माइनस, y बराबर नहीं 1 माइनस एक्स। यहां पर y का वैल्यू 1 माइनस एक्स है, इसलिए फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स है। समझे? और इसमें क्या दिक्कत थी? इसमें दिक्कत थी जनाब कि इक्वेशन मेरा ये था, है कि नहीं। तो यहां से अगर हम y निकालेंगे तो 4 उधर चला जाएगा, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये रूट लगेगा क्योंकि वाई स्क्वायर है ये, तो रूट होगा और रूट का 2 आंसर होता है। समझे? तो एक प्लस भी आ गया इसमें, इसीलिए ये फंक्शन नहीं है।
this does not represents a function of x. फंक्शन ऑफ, ये फंक्शन ऑफ एक्स का फोटो नहीं है क्योंकि ये एक से ज्यादा वैल्यू दे रहा है, समझे। तो अच्छे लड़के फंक्शन को बढ़िया से समझते हैं। फंक्शन ये वाला है, ये वाला है, ये सीधा है, ये अलग बात है, टेढ़ा भी हो सकता है कि नहीं, टेढ़ा भी हो सकता है, तो इसी हालत में फंक्शन हो जाएगा। जैसे ये वाला हरा वाला लाइन है कि नहीं, हरा वाला लाइन में ये वाला लाइन मिटा दो, नीचे वाला लाइन मिटा दो। अब जितना भी लकीर खींचोगे यहां से यहां तक में सब एक ही जगह काटेगा, नीचे तो काटेगा नहीं। या ऊपर वाला मिटा दे तब ये फिर फंक्शन बन जाएगा, एक जगह काटेगा। लेकिन कहोगे कि इधर मिटा देंगे तब क्या होगा, तो इधर मिटाने से कोई फायदा नहीं है, ये देखो दो जगह फिर काट रहा है, समझे। तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो फंक्शन और फंक्शन नहीं कहलाना, ये जो है बड़ा बारीक चीज है, इसको हम लोग को भूलना नहीं चाहिए, समझे कि नहीं। ये फर्क इसी बहाने हम लोग सीख रहे हैं, है कि नहीं। तो दो सवाल बना लिए हैं, इसको गुड लगा दें, नहीं तो फिर से बनने का चांस है। तो हम लोग ये बना लिए, है कि नहीं। अब एक क्वेश्चन और सोचते हैं बना लें, मगर अभी नहीं, टाइम खत्म हो रहा है कि नहीं। ओवर।